प्यारे बच्चों, ये वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 11 के लिए। पहला पाठ है साखी, संत कबीरदास जी के द्वारा रचित, और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले आपको सेंड कर दिया है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तू करता तू भया, तू करता, तेरा नाम जपते जपते, तेरा स्मरण करते करते, या फिर तुझे याद करते करते। तू भया, तेरे जैसा हो गया हूँ कि हे ईश्वर, मैं तेरा नाम जपते जपते, तेरा स्मरण करते करते तेरे जैसा हो गया हूँ। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, मुझ में रही ना हूँ, मुझ में, मेरे अंदर, रही ना, नहीं रही है, हूँ, अहम, अहंकार या फिर मैं। अब मेरे अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं रहा है। मैं तेरा नाम लेते लेते बिल्कुल तेरे जैसा हो गया हूँ, तुझ में विलीन हो गया हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। बारी फेरी बल गई, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वो बिल्कुल उलट गई है, बदल गई है। जित देखो तित तू, जित देखो, मैं जिधर भी देखता हूँ, तित तू, मुझे तू ही तू दिखाई देता है। यह ईश्वर, तेरा नाम जपते जपते मैं बिल्कुल तेरे जैसा हो गया हूँ, और मुझ में अब बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, और मेरी मति जो है बिल्कुल बदल गई है, और मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे अब तू ही तू दिखाई देता है। अगला है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कह रहे हैं, सूता क्या करे। सूता का मतलब है सोकर, क्या करे, क्या कर रहा है। कि हे मनुष्य, तू सोकर क्या कर रहा है। काहे न देखे जाग, तू जाग कर क्यों नहीं देखता। कि हे मनुष्य, तू सोकर क्या कर रहा है, तू जाग कर क्यों नहीं देखता। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि कबीरदास जी किसी को जगा रहे हैं, किसी सोते हुए व्यक्ति को जगा रहे हैं। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य है वो अज्ञानता में जी रहा है, तो अज्ञानता से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। सोने का मतलब अज्ञानता बताया है, कि जो अज्ञानी हैं उनके लिए कहा है, क्यों सो रहे हो, तुम बाहर निकलकर क्यों नहीं देखते, यानी कि तुम जागकर क्यों नहीं देखते। कि हे मनुष्य, तुम अज्ञान में क्यों जी रहे हो, तुम बाहर निकलकर क्यों नहीं देखते, तुम ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं करते। जाके संग ते बिछुड़िया, जिसके साथ से तुम बिछड़े हो, जाके जिसके संग ते साथ से बिछड़े हो, अलग हुए, तुम जिसके साथ से अलग हुए हो, ताही के संग लाग, ताही के उसी के संग साथ, लाग लग जाओ। तुम जिससे अलग हुए हो तुम उसी के साथ लग जाओ, उसमें ही विलीन हो जाओ। क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके अंदर एक आत्मा होती है, और वो आत्मा ईश्वर से अलग होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा है मनुष्य के लिए कि मनुष्य, तेरी जो आत्मा है वो एक ईश्वर का ही अंश है, और तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम अज्ञानता में विलीन हो। तुम ईश्वर की भक्ति करो, तुम्हारी जो आत्मा है वो ईश्वर में ही जाकर विलीन हो जाएगी, और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अगला है, केशव कही कही कूकिए। केशव ईश्वर, कही कही बार बार, कूकिए बोलिए या नाम लीजिए। कि हे मनुष्य, आप बार बार ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए। ना सोइए असरार, ना सोइए, सोते मत रहिए या मत सोइए। असरार, निश्चिंत होकर, चिंता मुक्त होकर। कि हे मनुष्य, आप बार बार ईश्वर का नाम लीजिए, इस तरह से निश्चिंत होकर मत सोइए। रात दिवस के कूकणे, रात रात भर, दिवस दिन भर के कूकणे, कूकड़े का मतलब है बोलने से या जपने से। कि हे मनुष्य, रात दिवस के कूकणे, जब आप रात और दिन ईश्वर का स्मरण करते रहोगे, रात और दिन ईश्वर का स्मरण करते रहोगे। कबहू लगे पुकार, तो कभी ना कभी ईश्वर के पास आपकी पुकार अवश्य लगेगी। जब आप रात और दिन ईश्वर का नाम लेते रहोगे,
तो कभी न कभी ईश्वर आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे और वो आपका उद्धार जरूर करेंगे। इसलिए आप हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहिए और कभी भी निश्चिंत होकर मत सोइए। जब आप लगातार ईश्वर को याद करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपकी पुकार ईश्वर के पास ज़रूर पहुंचेगी और वो आपकी पुकार को सुनेंगे और वो आपका उद्धार कर देंगे। अगला देखते हैं क्या है। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है लंबा, बहुत लंबा मार्ग रास्ता है, दूर बहुत दूर, घर घर है कि जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और जो घर है वो बहुत दूर है। किसका? ईश्वर का। बिकट पंथ, बिकट कहते हैं बहुत ज़्यादा, पंथ रास्ते में, बहुमार परेशानियाँ, और रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं कि जो रास्ता है ईश्वर के घर का वो बहुत ही दूर है और जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है और घर बहुत ही दूर है और रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हैं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, जो संत हैं उनसे पूछ रहे हैं कि हे संत भाइयों आप बताइए क्यों पाइए, आप क्यों पाना चाहते हो। दुर्लभ बहुत मुश्किल है, हरि ईश्वर का दीदार दर्शन, जब ईश्वर का दर्शन इतना दुर्लभ है, इतना मुश्किल है, तो आप उसे क्यों प्राप्त करना चाहते हो, मुझे ये बात बता दीजिए। कितना मुश्किल है वो ऊपर बताया है कि ईश्वर का घर है वो बहुत ही दूर है और वहाँ जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हैं, फिर भी आप वहाँ जाकर ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बात बता दीजिए। अगला है, यहु तन जालो मसी करो लिखो राम का नाऊँ, लेखनी करूँ करंक की लिख लिख राम पठाऊँ। कबीरदास जी ने यहाँ पे लिखा है यहु तन, यह तन कहते हैं शरीर को, अपने शरीर के लिए कहा उन्होंने, मैं अपना शरीर जालों जला लूँगा या जलाकर, मसी स्याही इंक जिसे कहते हैं, करों बना दूंगा या कर दूंगा, मैं अपने पूरे शरीर को जलाकर उसकी राख की स्याही बना दूंगा, इंक बना दूंगा। लिखो राम का नाम। अभी हम इसका जो अर्थ है बाद में समझेंगे, पहले इससे नीचे वाली लाइन का अर्थ समझ लें। लेखनी करूं करंक की, लेखनी कलम जिसे आप पेन पेंसिल बोलते हैं, करूं बना लूँगा या कर दूंगा, करंक की, करंक कहते हैं हड्डी या हड्डियों की, और जो लेखनी है जो कलम है मैं उसे अपनी हड्डियों की बनाऊंगा। इससे ऊपर वाली जो लाइन है ये देखेंगे, यह तन जालों मसी करो लिखो राम का नाऊँ, लेखनी करूँ करंक की लिख लिख राम पठाऊँ। यह तन जालों मसी करो, मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना लूँगा, लेखनी करूँ करंक की, और जो मेरी हड्डियाँ हैं मैं उसकी कलम बना लूँगा, लिखो राम का नाम, और उस कलम की सहायता से और उस इंक की सहायता से मैं बार बार राम का नाम लिखूँगा। लिख लिख राम पठाऊँ, लिख लिख बार बार राम का नाम लिखकर, बार बार राम का नाम लिखकर, बार बार राम का नाम लिखकर पठाऊँ, स्वयं पढ़ूँगा और दूसरों को भी पढ़ाऊँगा, कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना लूँगा और जो मेरी हड्डियाँ हैं उसकी कलम बना लूँगा, और मैं उस स्याही और कलम से बार बार ईश्वर का यानी कि राम का नाम लिख लिख कर स्वयं पढ़ूँगा और दूसरों को भी पढ़ाऊँगा। अगला देखेंगे, कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना मुँह पे सहा न जाई। कै बिरहन को मीच दे, यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है
कै बिरहन को मीच दे। कै या तो, बिरहन कहते हैं आँखों को, मीच दे यानी कि बंद कर दे, या तो मेरी आँखों को बंद कर दे। कै आपा दिखलाई, कै या फिर आपा स्वयं को, दिखला दीजिए यानी कि मुझे या तो दर्शन दे दीजिए। कै बिरहन को मीच दे, हे ईश्वर या तो आप मेरी आँखों को बंद कर दीजिए, कै आपा दिखलाई या फिर मुझे स्वयं के दर्शन दे दीजिए। 8 पहर का दाछड़ा, जो एक दिन होता है 24 घंटे का, वो उसमें 8 पहर का समय होता है। 24 घंटे को 8 पहर में बांट दिया है, तो उसके लिए कहा है कि जो पूरे दिन है यानी कि 8 पहर का जो समय है, 8 पहर का दाछड़ा, झंझट जो है, 8 पहर का जो झंझट है, मुँह पे सहा न जाई, मुझ पर वो सहा नहीं जाता, मुझ पर वो सहन नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। या तो मेरी आँखों को मीच दे, मेरी आँखों को बंद कर दे यानी कि मुझे मृत्यु दे दे, या फिर अपने दर्शन करा दे। और जो पूरा दिन है वो मुझ पर पास नहीं होता, मुझसे गुजारा नहीं होता उस दिन का, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इसलिए या तो मुझे मृत्यु दे दे या फिर मुझे अपने दर्शन दे दे। कबीरदास जी ने ये प्रार्थना की है इसमें ईश्वर से। तो बच्चों, ये मैंने आपको 6 साखियों का अर्थ आज बताया है, तो इन सभी को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से नोट करेंगे, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बच्चा कोई बात नहीं पूछ रहा है, कोई भी मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखें, उसे ध्यान से सुनें, कोई बात समझ में ना आती है तो उसे पूछें, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये छुट्टियाँ चल रही हैं आपकी, इसमें थोड़ा बहुत आपका सिलेबस हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और इसका भी कोई पता भी नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन खोले, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सके, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर भेजता रहता हूँ, इससे आपको भी कोई परेशानी ना हो और आप उसे आसानी से पढ़ सकें और उसको नोट भी कर सकें। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिस तरह से आप क्लास में टीचर आपसे पूछता है, आप उत्तर देते हैं, उस तरह से आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पूछे करें और उसका उत्तर भी पाने की कोशिश करें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए।